यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की जात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। कल नोहिरा शेख ने जो अपडेट दी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टीज और ज़मीन, उसके वेंचर्स, इसके बारे में फैसला होगा। जो चाहे वो खरीद सकता है, जो लीगल तौर पर हमारे पास पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो मैंने वीडियो बनाया था उन बातों को लेकर के, लेकिन कोई भी कमेंट्स के अंदर इस बात से सहमत नहीं है। हर कोई ये बोलते हैं कि हमने पैसा दिया है, हमारे पैसे वापस करो, और यहां नहीं है तो गोल्ड वापस करो। ये जमीन जायदाद, ये क्या चीजें हैं? तो इस तरीके की बातें बहुत सारे लोग बताए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये भी झूठी तसल्ली है, हम ऐसी तसल्लियां सुन सुन के बेजार आ गए हैं, अब हमारे पास सब्र नहीं है। बजाय रमजान मुबारक के महीने के शुरुआत में पैसे देने के, बस ऐसी बातें कहते हुए उन लोगों को कैसे लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से लोग कमेंट्स में बताते हैं। तो दोस्तों, उनके जवाब में जो नोहिरा शेख ने वीडियो बनाई थी, उसके जवाब में तो दोस्तों सौत पौने के बारे में आप हजरात सुने हुए हैं, आप हजरात में बहुत सारे लोग जानते हैं। तो उनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ये तमाम बातों को बाजू रखिए। मैं कुछ दिनों से उनके वीडियोस देखता हुआ आया हूं। वो जैसे भी हैं, वो कहते हैं कि बस हमको नोहिरा शेख से पैसे निकालना है, और इमरान अली शेख, सौत पौने और इनके जो है एक पूरी टीम है। तो दोस्तों, आप हजरात को याद दिलाने के लिए मैं ये कहना जरूरी समझता हूं, जो आजाद मैदान में मुंबई में प्रोटेस्ट हुआ, इसका जो आगे बढ़ चढ़ करके ये प्रोटेस्ट चलाने वाले, आजाद मैदान की मीटिंग की इजाजत लेने वाले, वहां जो कुछ भी इंतजामात हुए हैं, लोगों को बुला करके बैठाने वाले, उन लोगों के सामने बात लाने वाले और मीडिया से बात करने वाले, ये सब कुछ जो है मेन किरदार जो है वो अदा किए हैं यही फाउंडेशन वाले, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन फाउंडर्स वाले, इमरान अली शेख और सौत पौने। तो दोस्तों, अब हमें वो कैसा है, ये कैसा है, ये सब देखने की जगह में बस हम ये एक बात पर फोकस करें कि हमारे अपने पैसे को बाहर निकालना है किसी भी तरह। क्या उसके लिए जराए हो सकते हैं, क्या उसके लिए रास्ते हो सकते हैं, उन रास्तों को इख्तियार करना हमारे लिए सबसे बेहतरीन अक्लमंदी वाला फैसला होगा। तो मैं अभी एक वीडियो सौत पौने साहब का दिखाने जा रहा हूं। वो जो है ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसका जवाब नोहिरा शेख के पास नहीं है, कि वो क्या बातें हैं, वो क्या रीजंस हैं जिनके बारे में वो बता रहे हैं। आप भी सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये वीडियो फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से बना रहा हूँ, और जो नोहिरा शेख मैडम का आज वीडियो आया था उसके जवाब में बना रहा हूँ। जैसे कि नोहिरा शेख मैडम कह रहे हैं कि किसी ने भी इनकी स्कीम को गवर्नमेंट एजेंसीज ने पॉन्जी नहीं बताया और कंपनी माना है। तो नोहिरा शेख मैडम, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी एसोसिएशन, हमारी फाउंडेशन भी आपके कंपनी को पॉन्जी नहीं मानती है। हम आपको आलिमा डॉक्टर नहीं मानते, लेकिन आपको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ मानते, मालकन मानते, ओनर मानते हैं। हमारे जो सवालात थे उसका तो आपने कोई जवाब दिया ही नहीं। जो हमने आपको लेटर्स भेजे, नोटिसेस भेजे,
आपने उसका भी जवाब नहीं दिया, और जो सवालात हम सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं आपने उनका भी जवाब नहीं दिया। हम आपकी कंपनी को पॉन्जी नहीं मानते, हम आपकी कंपनी को आईटी यूएस इसकी टोपी उसकी सर नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि आपकी कंपनी वाकई में बिजनेस करती थी और आपने जेल जाने से पहले प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे। 2016-2017 के टेक्सटाइल और फूडेक्स के प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए थे, गोल्ड स्कीम के 2018 के प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए थे। तो ये प्रॉफिट्स कहां गए, ये पैसा कहां गया? हमारा यही सवाल है। हम आपकी कंपनी को फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन और इसके जिम्मेदारान, मैं बहैसियत सदर, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख और दूसरे दीगर जिम्मेदारान, बोर्ड मेंबर्स, हम आपकी कंपनी को पॉन्जी स्कीम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि आप सीईओ हैं और आप बिजनेस वुमेन हैं और आप बिजनेस करती थी। लेकिन जो प्रॉफिट्स हुए, जो आप प्रॉफिट्स कब डिक्लेयर करोगे? जब आपका माल बिकेगा। तो वो पैसा आपके पास आया होगा तभी तो आपने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे। और आपके बकौल जीएसटी और ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस की वजह से आप उन पैसों को ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो वो पैसा कहां है? गल्फ के अंदर कोई ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस नहीं थे, तो गल्फ के इन्वेस्टर्स को आप पैसा क्यों नहीं ट्रांसफर कर पाई? आपसे हमने ये सवाल लिखित में भी किया था, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। आप बस यही बोल रहे हो मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा है, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सबको आएगा, गुलदस्ते में आएगा, पैसा आएगा। आपको प्रॉपर्टीज बेचने की नौबत क्यों आ रही है? पैसा गया कहां पर? फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का यह सवाल है। और मैं आपसे, हमने ये भी कहा कि जिन लोगों के आपने सेटलमेंट के नाम पर पैसे काटे, जो प्रॉफिट्स उन्होंने लिए थे वो डिडक्ट करके उनको उनकी मुद्दल पैसे आपने जो दिए, ये भी शरीयत में जायज नहीं है। इसका भी आपके पास कोई जवाब नहीं। जिन लोगों को सेटलमेंट हुआ है उन्होंने किसी पेपर पर साइन नहीं किया, और उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों को प्रॉफिट्स डिडक्ट करके जो आपके पैसे मिले हैं, अगर आप लोग अपने पैसों की रिकवरी करना चाहते हो तो आप लोग भी हमारी फाउंडेशन से जुड़ सकते हो। और हमारी फाउंडेशन से जुड़ने के लिए मैं आपको नंबर बता रहा हूं, इस नंबर पर आप राब्ता कीजिए और हमारी फाउंडेशन से जुड़ जाइए। जिन लोगों के पैसे डिडक्शंस हुए थे 7666805194, 7666805194, ये हमने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है। आप लोग अपने बाकी के अमाउंट को क्लेम करने के लिए, जो नोहेरा शेख ने आपके पैसे काटे वो आपके साथ जुल्म हुआ है, नोहेरा शेख के जाती नुकसानात से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग भी एसोसिएशन से जुड़ जाइए ताकि आपके भी पैसों की रिकवरी की जा सके। हमारा ये सवाल है कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करती है? जब प्रॉफिट होता है, जब माल बिकता है। तो वो पैसा कहां पर है? वो पैसा किस फॉर्म में है? नोहेरा शेख मैडम, ये आप जवाब नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ यही बोल रहे हो सोशल मीडिया पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, वैसा होगा। जो लोग आपके मुखालिफिन हैं, जो आपके, और सबसे पहली बात मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, जो हमारे ऊपर आप एमआईएम का होने का इल्जाम लगा रहे हो, तो मैं रब्बुल जलाल की कसम खा के कहता हूं कि हमारा एमआईएम से कोई ताल्लुक नहीं। फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का एमआईएम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बहैसियत सदर, जो मेरा मौकिफ एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कल था वही आज भी है। मैं एमआईएम पार्टी का सख्त मुखालिफ हूं। एमआईएम पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। और हम यही मानते हैं कि ये लोग कोई मुसलमानों के हमदर्द नहीं। हम एमआईएम को बिल्कुल, अगर मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं किसी भी पार्टी को वोट दूंगा, लेकिन एमआईएम को वोट नहीं दूंगा। एमआईएम से हमारा दूर दूर तक, जिनका होगा उनका होगा, आपके मुखालिफिन का, लेकिन फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का, सऊद पावने का, इमरान शेख का, हम लोगों का एमआईएम से कोई लेना देना नहीं है। ना हम उस पार्टी को कोई सपोर्ट करते, और उस पार्टी के बारे में हमारा मौकिफ बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन आपका हक बनता है कि आप जवाब दें कि वो पैसा कहां पर है, क्यों नहीं आप उन पैसों की अदायगी कर पाए, वो पैसा कहां खर्च हो गया।
वो पैसा कहां चला गया, वो पैसा किस फॉर्म में है। प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए मतलब वो पैसा आपके अकाउंट्स में आया, आपके पास आया, आप ट्रांसफर्स नहीं कर पाए, तो वो पैसा अब कहां है, उस पैसे का क्या हुआ। ये जो सवालात है इसका नौहेरा शेख आपको जवाब देना होगा। हमने आपको 2 बार नोटिसेस भेजे लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आलिमा, फाजिला, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैरिस्टर मैडम नौहेरा शेख हमें इसका जवाब देंगे, क्योंकि लोग यहां तबाह बर्बाद हो चुके, निस्तो नाबूद हो चुके, डिप्रेशन में जा चुके। आज इतना वक्त हो चुका है, किसी को इन्वेस्टर की पड़ी नहीं है। और हमारी फाउंडेशन का ये बेड़ा उठाया, हम पैसे रिकवर करा के ही इंशाल्लाह रहेंगे। आज लोगों का माली निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है, लोगों की जिंदगी भर की सेविंग्स इस कंपनी में लग चुकी है और उनका पुरसाने हाल करने वाला कोई नहीं है। कंपनी की मालकन जिस दिन से जेल से रिहा हुए सिर्फ अपने पॉलिटिकल कामों में बिजी है, सिर्फ उनका ध्यान सियासत पर है। लोगों के पैसों की अदायगी के इतनी बार आपने वादे करे, आज तक कि आप अपने वादे पर कायम नहीं हो, तो ऑब्जेक्शन बनता है। और इसीलिए हम प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम इस मसले पर पूरे दुनिया जहान में इसके लिए आवाज उठाएंगे, पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे मुल्क भर में हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि अगर यहां से पैसों की रिकवरी के लिए अब जद्दोजहद नहीं की गई तो न जाने कितने साल और बर्बाद हो जाएंगे। हम आपकी जो बी टीम थी पुणे एसोसिएशन, उस पर भी कार्रवाई करेंगे, आपके तमाम दलालों पर कार्रवाई करेंगे, तमाम एमीज और डीएसएस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसका हम बराबर से इस पर काम कर रहे हैं और हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। और इसका प्रावधान है, एमीज, एजेंट्स, दलालों पर कार्रवाई की जा सकती है। ये लोग अपने आप को स्टाफ्स बोलकर बच नहीं सकते हैं। एमीज और डीएसएस, आप लोग गलतफहमी में मत रहो, क्योंकि आप लोगों ने शुरू दिन से इन्वेस्टर्स को गुमराह किया और इन्वेस्टर्स की तबाही और बर्बादी में आप लोगों का पूरा हाथ है। एक पूरी एसोसिएशन एमी और डीएसओ ने बनाई और तमाम इन्वेस्टर्स गुमराह हो गए और अपने हुकूक के लिए आज वो भीख मांग रहे हैं। मुमरा की रैली को कामयाब बनाना इंशाअल्लाह अनकरीब हम अनाउंसमेंट करेंगे। मुमरा में भी एक बहुत जोरदार रैली निकालना है और इसके ऊपर हमारा काम चालू है। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास भी गए थे, मुमरा पुलिस स्टेशन में भी हमने बात करी और बहुत जल्द हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे। और नौहेरा शेख मैडम, हमारे आपसे वही सवाल थे कि आपने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे, वो पैसा कहां पर है, इसका आपको जवाब देना होगा। आपको प्रॉपर्टीज बेचने की नौबत क्यों आ रही है? आपने तो ये कहा था कि ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस है, कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कहां है? सऊदी, दुबई, कुवैत के इन्वेस्टर्स को क्यों पैसे नहीं दिए गए? वहां पर कोई ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस नहीं थी, वहां कोई जीएसटी नहीं थी। इन तमाम टेक्निकल सवालात के जवाब दीजिए, लोगों को भी मजीद गुमराह मत कीजिए। और मैं लोगों से, इन्वेस्टर से भी कह रहा हूं, मजीद गुमराह होने से बेहतर है कि अपने हुकूक के लिए आगे बढ़ो। और मैंने जो नंबर बताया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, हमारे जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख से कांटेक्ट कीजिए और हमारी एसोसिएशन का साथ दीजिए ताकि यहां से पैसों की रिकवरी हो सके। और कुछ बेवकूफ और जाहिल लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि सऊदी में अपना पैसा भूल चुके हैं। भाई ऐसी गलती मत करो, यहां से पैसों की रिकवरी हो सकती है। अल्लाह के वास्ते बोल रहा हूं, अपने बीवी बच्चों के वास्ते वो पैसा खर्च करो, उस पैसे को हासिल करो ताकि अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सको, अपने घर वालों का मुस्तकबिल संवार सको। इस तरीके से इस औरत को आप लोगों का पैसा डुबाने मत दो, आगे आओ, यहां से पैसों की रिकवरी हो सकती है। इनके पास इतने जराए हैं, ये पैसे दे सकती है और मैं अपने तमाम वीडियोस में बात बता चुका हूं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि नौहेरा शेख मैडम हमारे इन सवालात का जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आपने सुना है कि इनकी जो बात है इन्होंने रखा है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप इनसे कांटेक्ट कीजिए अगर करना चाहते हैं, कोई रास्ता मिल सकता है, इनसे बातचीत कीजिए। अगर इनके सजेशंस आपको अच्छे लगते हैं तो इनके साथ ट्रैवल कीजिए, नहीं अच्छा लगते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो जो है बस एक इशारा कर देता हूं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अगर इनकी बात आप सुनेंगे, बात आपको समझ में आएगी तो कुछ बात आगे बढ़ सकती है। वरना तो जो है मैं किसी की तरफदारी भी नहीं है, किसके खिलाफ भी नहीं हूं।
और जो है मैं तो बस यही चाहता हूं कि किसी भी तरह इन इन्वेस्टरों के पैसे वापस आ जाए। यही मेरी सोच है, यही मेरा विचार है, यही मेरी कोशिश है कि आप इनसे बातचीत कीजिए। अगर पसंद आता है, बात करना चाहते हैं तो बात कीजिए, या नहीं बात करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। आप खुद समझदार हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं जो बोलूं वो आप समझ जाएंगे, वही सही समझेंगे, मेरी बात जो है पत्थर की लकीर है, ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। मैं एक रास्ता है मेरे सामने आया है कि ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, इनका अगर हम एक तरफ से देखा जाए तो बहुत बड़ा जो हमारे लिए फायदा हुआ कि नौहिरा शेख और मुतीउर रहमान जो भी हमारे सामने आकर के अपडेट्स दे रहे हैं, ये प्रोटेस्ट के बाद ही हुआ है। ये प्रोटेस्ट करने के लिए जो सामने आए थे वो यही लोग थे, सऊद पोने और इमरान अली शेख है, ये फाउंडेशन है। अब ये जो बहुत बड़ी रैली निकालने वाले हैं जिसके बारे में ये बताए हैं, तो वो रैली भी इंशाल्लाह कामयाब होगी कि कैसे भी करके नौहिरा शेख से पैसे निकालना है, कि यही कोशिश है। तो आपको अगर पसंद है तो इनसे बात करना, आपको जो है पसंद है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, तो उसके बाद ही आप फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कुछ बातें थे आपके सामने रखना और रख दिया हूं कि जो भी बात है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।